राधे राधे व्यूअर्स, कैसे हैं? मस्त है ना? आई होप कि आप लोग मस्त ही होंगे। चलिए फिर हम आज चलते हैं यूनिट डिजिट के अगले क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल वाला प्रश्न, यानी कि पावर में फैक्टोरियल रहेगा तो उसे कैसे बनाया जाएगा। चलिए उससे पहले कुछ कहें, आप लोग की इजाज़त हो तो कहा जाए। इजाज़त है ना? चलिए कहते हैं। एक लड़की मेरे प्यार की तकदीर बन गई, एक लड़की मेरे प्यार की तकदीर बन गई, मैं उसका राजा वो मेरी हीर बन गई। मैंने इतने खत लिखे उसके प्यार में, मैंने इतने खत लिखे उसके प्यार में, वो रद्दी बेच करके अमीर बन गई। तो देखो भाई, तो तुम लोग, मैंने वैसे ही जोक के लिए बोल दिया, ठीक है? ठीक करी, ठीक है? इस तरह की बातें मत सोचना तुम लोग, ठीक है? और तुम लोग भी ऐसा नहीं करना कि किसी को प्यार करना और उसमें हमेशा खोए रहना, डूबे रहना, ऐसा नहीं करना है। लेकिन चलो ये सब होता है, लेकिन पूर्ण तरह से उसमें डूबना नहीं है। चलो ठीक है, मौज मस्ती की बातें हो गई। अब हम चलते हैं आगे आगे, यानी कि आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? फैक्टोरियल वाला सवाल। क्या होगा, क्या होगा भाई? फैक्टोरियल रहेगा तो कैसे बनाया जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले फैक्टोरियल, जैसे कि प्रॉब्लम आपको देगा 3, 2, 5 के पावर, जैसे फैक्टोरियल 100 इस तरह का रहेगा, यानी कि फैक्टोरियल दे दिया। तो इसको कैसे बनाया जाएगा? तो थोड़ा सा हम लोग इसको थ्योरी करते हैं। जैसे कि फैक्टोरियल मतलब, फैक्टोरियल 1 मतलब क्या होता है? 1, ठीक है? फैक्टोरियल 1 मतलब, इसको मिटा दे थोड़ा सा। फैक्टोरियल 1 मतलब क्या होता है? 1। फैक्टोरियल 2 मतलब क्या होता है भाई? 1 गुना 2, यानी कि क्या होता है? 2, ठीक है? फैक्टोरियल 3 मतलब 1 गुना 2 गुना 3, यानी कि क्या होगा? 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होगा भाई? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, यानी कि 24। फैक्टोरियल 5 मीन्स 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, यानी कि 120, ठीक है? फिर फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होगा? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, यानी कि 720। इस तरह से अगर हम लिखते जाएंगे n फैक्टोरियल, ऐसे भी इसको लिखेंगे, ठीक है? कैसे? इस तरह से हम इसको लिखेंगे, ठीक है? फैक्टोरियल का 2 सिंबल होता है। देखिए, एक ऐसे इसके अंदर जो संख्या आ जाती है, इसको हम भी फैक्टोरियल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? या इसको हम कैसे लिखते हैं? n फैक्टोरियल, इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है? ओके, तो आपको सवाल में मान के चलिए, अगर ऐसा दिया रहे फिर भी उसको क्या पढ़ना है? फैक्टोरियल। या आपको ऐसा भी दिया रहे तो क्या पढ़ना है? फैक्टोरियल पढ़ना है ना? देखिए, अब क्या हम इसमें देखते हैं, अब हम इसमें क्या देखते हैं? देखिए, आप यहां देखिए, यहां पे क्या हो गया? 6। फैक्टोरियल 3 मतलब कितना आया है? 6। फैक्टोरियल 4 का मान कितना आया? 24। हम करते क्या है भाई? हम ये करते हैं कि उसको दाहिने से 2 अंक लेकर के कितना से भाग देते हैं? 4 से भाग देते हैं, नहीं? तो 4 से भाग देते हैं, मीन्स यहां पे अगर हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। रिमाइंडर क्या आएगा भाई? 0। देखो यार, ये क्या है कि ये यहां रिमाइंडर कितना हो रहा है यार? 0। अब यहां से देखो कि जब यहां से रिमाइंडर 0 हो रहा है, तो फिर यहां मैं आगे जब गुना करता जाऊंगा तो उसका 2 लास्ट का डिजिट है वो 4 से कटता ही जाएगा। यानी कि यहां से अगर यहां मान ले, ये क्या है कि ये एक टर्म है, गुना में कितना होता है? एक ही टर्म होता है सारे। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना हम लिखते जाएं अनंत तक, तो इसको एक ही टर्म कहा जाएगा। कितना? एक टर्म। यानी कि गुना में कितनी भी संख्या होगी तो वो एक ही टर्म होगा। तो यानी कि ओवरऑल यहां जब यहां ये 4 से कटेगा एक टर्म, फिर आगे भी बढ़ेगा तो ये लास्ट का सारा डिजिट वो 4 से कटता ही चल जाएगा। तो यहां से एक चीज ये क्लियर हो रही है। क्या क्लियर हो रही? अगर फैक्टोरियल किसका, अगर फैक्टोरियल का मान, अगर फैक्टोरियल का मान 3 से बड़ा, कितने से बड़ा? 3 से बड़ा। यहां देखो फैक्टोरियल 3 का मान कितना हो रहा है? 6। अगर फैक्टोरियल का मान 3 से बड़ा, यानी कि ऐसा हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल का मान कितने से बड़ा होना चाहिए? 3 से अगर बड़ा हो रहा है तो कुछ नहीं करना है, पावर में आप क्या डाल सकते हैं? 4।
क्यों डालिएगा 4? क्योंकि यहाँ ये 4 से डिविजिबल हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। मैंने पिछले क्लास में बताया जब रिमाइंडर 0 आता है तो पावर में क्या डाली जाती है? 4। जब यहाँ से आप देखिएगा तो सारे का लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटेगा ही, और जब कटेगा तो भाई रिमाइंडर में 0 होगा, और 0 होगा तो आपको पावर में क्या डालना है? 4। और ये टाइप बहुत आसान है। चलिए, तो आई होप ये आप समझे होंगे। अब हम कुछ प्रॉब्लम करते हैं और उसके द्वारा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि 7352 के पावर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट डॉट गुना 100 का इकाई अंक क्या होगा, है ना। देखिए क्या है, 7352 के पावर कितना है भाई? 1 गुना 2 गुना डॉट 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 कितना तक गुना क्या है? 100 तक। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है कि 4 होगा। ए कितना कह रहा है? 4। बी कह रहा है 5। सी कह रहा है 0 होगा, है ना। चलिए चेक करते हैं। देखिए ये 7352 है ना। ये 1 से कहां तक गया है? ये 1 से कहां तक गया है? 100 तक। तो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 100, लिख सकते हैं। और जब ये फैक्टोरियल 100 हुआ तो यानी कि मैंने क्या बोला है कि फैक्टोरियल का मान कितना से बड़ा होना चाहिए? 3 से बड़ा। कितना से? 3 से बड़ा होना चाहिए। तो यानी कि इसको हम 2 के पावर डायरेक्टली 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और 2 के पावर 4 लिखेंगे तो इसका यूनिट डिजिट ये क्या होगा? 2। ये क्या इसको लिखाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यूनिट डिजिट क्या होगा? 6। यूनिट डिजिट क्या होगा? 6। ऑप्शन नंबर कितने में 6 है? ऑप्शन नंबर किसी में 6 नहीं है, तो हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक होगा। आप सी के काट करके क्या कर दीजिएगा? ऑप्शन 6 क्या होगा? 6। यूनिट डिजिट क्या होगा? 6। तो ये टाइपिंग मिस्टेक होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। आप लोगों को बोर्ड पे 2 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। कितना नंबर? 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3253 के पावर फैक्टोरियल 25 गुना 816 के पावर फैक्टोरियल 50 गुना 927 के पावर फैक्टोरियल 30 का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए ए कह रहा है 2 होगा, बी कह रहा है 6 होगा, सी कह रहा है 5 होगा, डी कह रहा है नन होगा, है ना। चलिए देखते हैं कितना है, बोलो। 3253 के पावर कितना है फैक्टोरियल? 25, ठीक है। गुना कितना है? 816 के पावर कितना है फैक्टोरियल? 50। फिर कितना है भाई? 927 के पावर फैक्टोरियल 30। इसका इकाई अंक पूछ रहा है ना, ठीक है। तो देखो ये 3 के पावर की क्या लिख दूं? 4। 3 से बड़ा है ओवरऑल सब जगह। ये क्या होगा? 6 के पावर भी 4। ये 7 के पावर क्या होगा? 4 होगा। ओके, देखो 3 के पावर 4, तो यूनिट डिजिट क्या होगा भाई? मैंने पीछे बताया है कि 1 हो जाएगा। 6 के पावर कुछ भी रहेगा तो यूनिट डिजिट 7 के पावर 4 है, यूनिट डिजिट 1। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है कि जब आपको क्या दिखे? 3 दिखे, 7 दिखे और 9 दिखे और पावर में क्या आएगा? 4 आएगा, तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? 1 होगा। फिर वही 2 हो, उसके बाद 8 हो और 4 है और उसके पावर क्या रहे? 4 रहे, तो यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा। ओके, तो देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 कहीं 6 यानी कि 6। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 6। ऑप्शन नंबर कितना? बी। 2 का आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आप लोग दूसरा क्वेश्चन को समझे होंगे। अब चलते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे। किस पे? तीसरा क्वेश्चन। तुम लोग भी बोलो। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 345 के पावर फैक्टोरियल 28 माइनस 327 के पावर फैक्टोरियल 25 का इकाई अंक क्या होगा। पहला कह रहा है 5 होगा, दूसरा कह रहा है 3 होगा, तीसरा कह रहा है 4 होगा, चौथा कह रहा है 1 होगा। नहीं, देखिए कितना कह रहा है भाई? 345 के पावर कितना है फैक्टोरियल? 28, है ना। और फिर माइनस 327 के पावर कितना है फैक्टोरियल? 25। इसका इकाई अंक क्या होगा? देखो भाई, आप एक चीज याद रखो कि गुणा में कितना भी संख्या होगा तो वो एक ही टर्म होगा। जोड़ घटाव में होता है तो वो टर्म अलग अलग होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है? फैक्टोरियल 3 से बड़ा है ना दोनों जगह, तो ये 5 के पावर क्या होगा भाई?
4, अब माइनस ये क्या होगा 7 के पावर 4 होगा ना। अब 5 के पावर कुछ हो रखेगा तो क्या आएगा, कुछ हो रखेगा तो 5 ही आएगा। 5 के पावर कुछ हो रखेंगे तो क्या आएगा 5 ही आएगा। 5 ही आएगा, भूल जाता है। फिर माइनस 7 के पावर कुछ भी रखेंगे तो क्या आएगा, 1 क्या आएगा 1, यानी कि याद है कुछ कुछ। चलो तो फिर ये इसका यूनिट डिजिट क्या निकलेगा भाई, यूनिट डिजिट निकलेगा कितना 4 4, 5 में से 1 जाएगा तो कितना निकलेगा। 4 देखो ऑप्शन नंबर कितने में 4 है, ऑप्शन नंबर कितने में 4 है, ऑप्शन नंबर सी में आपको 4 है, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों के बोर्ड पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर कितना 4। भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1 + 10 + 100 + 1000 डॉट 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 1 + 10 + 100 + डॉट डॉट डॉट, मान लो बहुत सारा हुआ, ठीक है। कितने लास्ट में 0 है, 2 2 2 4 2 6 7 7 8 जो भी है, 8 नहीं हो 10 रो 20 रो 25 रो कुछ भी रहे। तो देखो इसको कितना क्या कैसे होगा। देखो ये अलग अलग टर्म है, अगर ऐसा आपको दिखे अलग अलग टर्म तो जहां सबसे कम होगा ना, जहां सबसे कम होगा, क्योंकि देखो यहाँ के बाद सब में 0 बढ़ता हुआ जा रहा है। देखो यहाँ 0 1 है, यहाँ पे कितना है 2, आगे 3 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके 5 होगा, ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ जो होगा, यहाँ ये जो इसका यूनिट डिजिट होगा, इसका सबसे जहां 0 नहीं होगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही इसका यूनिट डिजिट पूरे का हो जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा भाई, कितना हो जाएगा 1। यूनिट डिजिट क्या होगा, तो देखो कौन से ऑप्शन में यूनिट डिजिट 1 है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना में है ए में। तो इसका आंसर क्या होगा ए। चलिए फिर चलते हैं अगले क्लास में, अगले नंबर क्वेश्चन को करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे हम लोग 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फैक्टोरियल ए + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 + फैक्टोरियल 5 + डॉट डॉट फैक्टोरियल 19 का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है 0, बी कह रहा है 1 होगा, सी कह रहा है 2 होगा, डी कह रहा है 3 होगा। देखो फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल कितना 2, फैक्टोरियल 3, फिर फैक्टोरियल डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल कितना है 99 का, है ना। इसका इकाई अंक पूछ रहा है। तो देखो यार मैंने पीछे क्या बताया, फैक्टोरियल 3 के बाद, फैक्टोरियल 3 के बाद क्या होता है वो 4 से कटने लगता है। फैक्टोरियल 3 के बाद वो क्या होता है 4 से कटने लगता है। तो देखो फैक्टोरियल 1 1 होगा, प्लस फैक्टोरियल 2 कितना होगा 1 × 2 यानी कि क्या होगा 2। फैक्टोरियल 3 क्या होगा 1 × 2 × 3, और फैक्टोरियल 4 कितना होगा 1 × 2 × 3 × 4। इस तरह से ये होगा ना। तो देखो फैक्टोरियल 1 का 1, इसका +2, इसका क्या होगा 6, इसका क्या होगा 24 होगा ना। इस तरह से प्लस डॉट डॉट होते जाएगा। इसके बाद देखो अगर फैक्टोरियल 5 लेंगे तो कितना होगा 120, फिर अगर लेते हैं तो इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो यानी कि इसके बाद ये 0 आने लगेगा, लास्ट में क्या आने लगेगा 0 आने लगेगा। तो भाई हमको यूनिट डिजिट चाहिए, यूनिट डिजिट मतलब चाहिए तो मतलब जहां पे अंक आएगा वहीं पर ना। अगर 0 आता है तो फिर तो कोई मैंने ही नहीं करता है, मैटर ही नहीं करता है। तो भाई यहाँ से 0 आना यूनिट डिजिट पे शुरू हो जाता है, तो इधर हमको नहीं भी चाहिए, इधर का हमको काम ही नहीं है। तुमको जिसकी जरूरत है उसी को ना खोजोगे, आकि पूरा मोहल्ले को ढूंढते रहोगे तो कुछ आ जाओगे। ठीक है, जिसकी जरूरत है उसी को ढूंढो। तो मुझे इतने को ही जरूरत है, ठीक है, कितने की, तो इतना मेरा आ गया। तो देखो 1 में 2 जोड़ेंगे क्या होगा भाई, और 3 में 6 जोड़ोगे तो, और 9 में 4 जोड़ोगे तो, जोर से बोलो 9 4 13, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ रहा है भाई यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 3। तो मेरा आंसर क्या होगा 3। ऑप्शन नंबर कितना में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है ना। चलो आगे हम चलते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 पे। आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर कितने 6, क्वेश्चन नंबर कितना
6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है x के पावर 19 माइनस x के पावर 7 बराबर 17,526 हो तो x का मान संभव होगा। ए कह रहा है कि भाई 0 होगा यानी कि नहीं होगा, बी कह रहा है कि 1 होगा, सी कह रहा है 2 होगा, डी कह रहा है 3 होगा। तो देखो क्या कह रहा है, x के पावर कितना है भाई 19 माइनस x के पावर कितना है 7 बराबर कितना दिया हुआ है 17,526। तो देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 6, ये कितना है x के पावर 19, x के पावर कितना है 7। मैंने क्या बोला यार कि आप क्या करो, दाहिने से 2 अंक लो और उसको कितने से भाग दो 4 से। तो देखो x के पावर ये कितना हो जाएगा, इसमें भाग दोगे 4 से तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो x के पावर कितना होगा, अब माइनस ये x को इसमें भी 4 से भाग दो, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, कितना आएगा 3। और कितना होना चाहिए 17,526, यानी कि यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए, यही ना, यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए 6। अब देखो भाई ये x की पावर 3 है, x की पावर 3 है, और ये दोनों घटता है तो क्या हो जाएगा 0। लेकिन ये इधर कितना आ रहा है 6। क्या इधर यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 0, इधर क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो क्या ये संभव है, नो, इसका मान संभव है, बिल्कुल संभव नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो इसका ऑप्शन नंबर कितना है, ए में 0 है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। ठीक है, जैसे इसको थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम लेके अगर आप समझोगे तो जैसे मान लेते हैं कि देखो x के पावर x मतलब कुछ मान ले हम, जैसे 5 के पावर मान लेते हैं 19, कितना 5 के पावर 19 माइनस 5 के पावर कितना मान ले 7, 5 के पावर 7 और इसका टोटल हो जाता है 17,526 अगर हो जाए। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ भाग देगा तो ये 5 के पावर 4 हो जाएगा, सॉरी 5 के पावर कितना होगा, और इधर भी 5 के पावर कितना होगा बराबर 17,526। ओके, अब 5 के पावर 3 यानी कि 125, 5 25 5 125 अब माइनस इधर भी 125 अब बराबर 17,500, 17,500 से सीधा 6 ले ले यार, 6 ले ले। तो देखो 125 में 125 गया प्लस माइनस गया, गोविंदाई नमो नमः, हो क्या जा रहा है 0, 0 बराबर क्या आ रहा है 6, नहीं ना हो रहा है बराबर, तो इसलिए क्या होगा भाई इसका 0, यानी कि 0 किस में दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने में 7 में। क्वेश्चन नंबर कितने की करते हैं बात, 7 की करते हैं बात, नहीं चलो देखो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 3 प्लस 4 के पावर 3 प्लस 5 के पावर 3 प्लस डॉट डॉट 101 के पावर 3 का इकाई अंक क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है 0 होगा, बी कह रहा है 1 होगा, सी कह रहा है 2 होगा, डी कह रहा है 3 होगा। तो देखो भाई ये आप लोगों को 1 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है, 3 के पावर 3 है, 4 के पावर 3 है प्लस डॉट 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 101 के पावर 3 है ना। तो आप लोगों इसको अगर बनाने का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है कि ये सीरीज में दिया हुआ है तो फॉर्मूला से आप बना लोगे, किससे भाई, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, इसका होता है n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछेगा तो इसका ये फॉर्मूला होता है। और जब इसका पूरा का पूरा योग निकल जाएगा तो उसका जो इकाई अंक होगा वही इस क्वेश्चन का इकाई अंक होगा ना। तो इसको डायरेक्ट आप फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। n मतलब क्या, अंतिम संख्या, n मतलब क्या भाई, अंतिम संख्या, n मतलब क्या, अंतिम संख्या। तो देखो इसको मैं कैसे बना लेता हूँ, 101 इंटू 101 प्लस 1/2 होल स्क्वायर होगा। तो 101 गुना ये क्या हो जाएगा यार 101, सॉरी यहाँ 101 प्लस 1 क्या होगा 102, इधर भी 101 होगा ना, नीचे नीचे जहाँ लिखे हैं ये नीचे सर नीचे, अच्छा सॉरी 101 ये क्या होगा 102 के पावर 102/2 यानी कि 51 होल पावर 2। और देखो इसको अगर आप गुना करोगे तो ये लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, और फिर लास्ट में 1 का स्क्वायर करेगा तो क्या होगा 1 होगा ना। तो यहाँ से इसका यूनिट डिजिट क्या निकलेगा भाई, 1, इसका यूनिट डिजिट क्या निकलेगा
1। तो देखो ऑप्शन नंबर कितने में 1 आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कितने में दिख रहा है, बी में। ऑप्शन नंबर कितना में, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, बी। समझ में आ रहा है। देखो इस तरह का रहेगा तो आपको फॉर्मूला से आसानी से बन जाएगा, ठीक है। और आप बार बार प्रयास करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे ना, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको जितना, हमको लग रहा है 2 से 4 सेकंड में आंसर आ जाएगा, आप देख करके भी बता दोगे, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा होगा बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे 1 के पावर 5 प्लस 2 के पावर 5 प्लस 3 के पावर 5 प्लस डॉट 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 प्लस 98 के पावर 5 का इकाई अंक होगा। ए कह रहा है कि 0 होगा, बी कह रहा है 1 होगा, सी कह रहा है 2 होगा, डी कह रहा है 4 होगा। चलिए हम देखते हैं कि क्या होगा। 1 की पावर कितनी है बुआ, 5 प्लस बी के पावर 2 के पावर कितनी है 5 प्लस 3 के पावर कितनी है 5 प्लस डॉट 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 कितने के पावर 98 ना, 98 के पावर 5 है ना। ये आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा कि भाई बहुत टफ है, कुछ नहीं है, ये बहुत आसान है, बस आप देख करके कर लोगे, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बताया है कि पावर में कितने से भाग दो, 4 से, और जो रिमाइंडर बचता है वो क्या करो, जो संख्या है उसके बेस यानी कि यूनिट डिजिट पे आप उस पावर को डाल दो, है ना। तो देखो ये भाग दोगे तो सारे में रिमाइंडर कितना आएगा, 1। रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। तो देखो ये क्या होगा, 1 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 1 प्लस डॉट 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 प्लस 98 के पावर 1। और किसी भी संख्या के पावर 1 होता है मतलब वही संख्या ही होती है ना। तो ये क्या होगा भाई, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 98 होगा ना, ऐसा होता है ना। तो देखिए जब ऐसा रहता है तो ये कैसा लग रहा है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिखा रहा है। देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये कंटिन्यूअस हो रहा है, तो ये नेचुरल नंबर का दिखा रहा है ना। तो देखिए प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है कि आप लोग जानते होंगे, क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2। क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2। प्राकृतिक संख्याओं के लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। n इंटू एन प्लस 1 क्या होता है 2। ओके, तो देखिए इससे सबों का योग निकल जाएगा, और जब सबों का योग निकल जाएगा जो उसका यूनिट डिजिट होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए तो इसमें n मतलब क्या, n मतलब क्या, अंतिम संख्या। n मतलब क्या होता है, अंतिम संख्या। ओके, तो देखो अंतिम संख्या क्या होगा, 98 इंटू 98 प्लस 1/2। 2 इकाई 2, 2 चौके 8, 2 9 18, 49। और ये इधर क्या होगा, 98 1 99 होगा। तो देखिए इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट गुना कीजिए, 9 9 81। यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 1। कितना आ रहा है, 1। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में 1 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 1। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। समझ में आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। कितने पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आप लोगों के बोर्ड पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 32 का इकाई अंक होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। क्या कह रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस क्या 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कितना का स्क्वायर हुआ 32 का स्क्वायर। इसका इकाई अंक पूछ रहा है ना। तो देखिए इसका इकाई अंक पूछ रहा है, तो यानी कि ये भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो इसका भी देखिए, ये सब हम एवरेज में आपको बहुत बढ़िया से बताएंगे कि ये फॉर्मूला भी बताएंगे, इसका अच्छी तरह से इसको कैसे करी जाएगी सब कुछ बताएंगे। यहाँ यूनिट डिजिट निकाला जाता है, तो यहाँ थोड़ा सा आप लोग फार्मूला याद कर लो तो वो सवाल जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो देखो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग क्या होता है, फॉर्मूला इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट इंटू लास्ट प्लस 1 इंटू
2 इंटू क्या होता है लास्ट प्लस 1/6, ठीक है। क्या होता है लास्ट इंटू लास्ट प्लस 1 इंटू 2 लास्ट प्लस 1/6। तो देखिए लास्ट कितना है 32 है ना, 32, यहाँ भी 32 और प्लस 1 क्या होगा 33 होगा, और यहाँ क्या होगा 32 इंटू 2 यानी कि 64 और प्लस 1 क्या होगा 65/6 होगा। तो यहाँ कटा दीजिए, 3 दूनी 6, 16 दूनी 32, 3 इकाई 3, 11 तिया 33। देखिए तो ये क्या बना रहा है 16 गुना 11 गुना 65। देखिए यहाँ पे क्या दिख गया इवेन, ये इवेन दिख गया, यहाँ पे कितना दिख गया 5। जब ये इवेन के साथ 5 का गुना हो जाता है तो वो हमेशा 0 बना देता है, यूनिट डिजिट क्या बना देता है 0। तो इसका आंसर क्या होगा भाई 0। तो 0 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में 0 दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आज का क्लास यही हम ख़त्म करते हैं, फिर हम मिलते हैं नए एनर्जी के साथ नए क्लास में। विदा चाहते हैं, जय हिंद।